I'm going to speak to you from a passage from the book of Romans, one of the most difficult passage to understand. और मैं रोमियो की किताब से आपके सम्मुख एक वचन के भाग को रखकर आज सुबह प्रचार करना चाहता हूं, और वो वचन में उस भाग में शुमार है जो सबसे कठिन भागों में है समझने के लिए। And unless you understand this passage, what it actually says, और जब तक आप वचन के उस भाग को समझेंगे नहीं कि वो भाग क्या कह रहा है, there is a saying एक कहावत इस प्रकार है which everybody knows. जो हर कोई जानता है God is love. कि परमेश्वर प्रेम है, And a loving God will never send anybody into hell. और एक प्रेमी परमेश्वर कभी भी किसी को नर्क नहीं भेजेगा। That is one thing. और ये एक बात है, That is because you have not understood what the love of God is. और ये वो इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। And then the passage I am going to read, और उसके पश्चात तो वचन का भाग है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, unless you understand it properly, you will misunderstand. और जब तक आप इस वचन के भाग को सही रीति से पढ़कर समझेंगे नहीं, आपको इसको लेकर गलत फहमी या गलत समझ The होगी। passage is found in the book of Romans chapter 8 verse 29. और रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और 29वें वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। And pastor will read it in Hindi. और मैं हिंदी भाषा में इस वचन के भाग को आपके लिए पढ़ दूंगा। Or 8:29. रोमियो की किताब, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 29वां वचन मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौता ठहरे। How do you understand this passage? और आप कैसे वचन के इस भाग को समझते हैं? If you are a simple person और अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं and does not know what the Bible really means here, और आपको ये नहीं पता कि वचन का भाग या वचन का ये भाग किस विषय में बात कर रहा है, and here it says, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, God has already predestined. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया है। For what? किस लिए? For some to receive eternal life and some to go to hell. कुछ को ताकि वो अनंत जीवन को प्राप्त करें, और कुछ को ताकि वो अनंत की आग में या नर्क में पाए जाएं। So the expression predestination, और इसलिए ये जो पहले से चुने जाने का जो सिद्धांत है, I will interpret, मैं इसका इस प्रकार अनुवाद if करूंगा। God has already determined और अगर my destiny, और अगर परमेश्वर ने पहले से ही मेरे लिए तय कर दिया है, what can I do? तब मैं क्या कर सकता हूं? So no matter what I do, और इसलिए ये मायने नहीं रखता अब मैं वर्तमान में क्या it's करता हूं। not going to make any difference. तो ये वर्तमान में मैं क्या करता हूं, ये बात किसी भी प्रकार को अंतर को नहीं लाएगी, Because God has determined that some will go to hell and क्यों? some will go to heaven. क्योंकि परमेश्वर ने ये निश्चित कर रखा है पहले से ही कि कुछ तो स्वर्ग जाएंगे और कुछ नर्क। And what is our problem? और हमारी समस्या क्या है? Our problem is we read things like this, we don't understand what it is. Well, eternity will reveal to us. और हमारी समस्या ये है कि हम साधारण विश्वासियों के समान जब इस वचन के भाग को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा ही कुछ लगता है, और हमें लगता है चलो आगे बढ़े, और अनंत में हमें पता चलेगा कि ये वचन का भाग क्या I am है। sure that as Bible reading Christian, और मेरा ये विश्वास और मानना है कि वचन पढ़ने वाले विश्वासी, you have read this passage very often, आपने वचन के इस भाग को कई बार जरूर पढ़ा होगा, at least once in a while. कभी कम से कम 1-2 बार। Have you ever thought what it really क्या means? आपने कभी ऐसा सोचा कि सच में इस वचन के भाग का क्या It मतलब? says God has determined इस यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने पहले से ही ठहरा दिया है what my future is कि going to मेरा भविष्य कैसा होगा, be. I cannot change और it. मैं इसे बदल नहीं सकता, So why should I struggle? तो क्यों मुझे यत्न करना है? I don't know whether I will be in hell or heaven. मुझे ये नहीं पता क्या मैं स्वर्ग में होऊंगा, क्या मैं नर्क में होऊंगा। This morning, और आज की सुबह I want to make it very, very clear to all of you. मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट रीति से आप सबके सामने I रखना want चाहता you हूँ। to listen very मैं carefully चाहता हूँ सावधानी पूर्वक आप इस बात को सुनिए and understand और what इसको the Bible समझिए। It does not mean that once you are saved, you are always saved. इस बात का मतलब, वचन के इस भाग का ये मतलब नहीं है कि एक बार जब आप बचा लिए जाते हैं
तब आप हमेशा के लिए बचा लिए गए। There are denominations which believe this. और ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं, मसीह संस्थाएं जो ऐसा विश्वास करती हैं। Christians. कई सारे ऐसे मसीह हैं। If you are saved once अगर आप एक बार बचा लिए गए and you are baptized, और आपको बपतिस्मा प्राप्त हुआ, but that is enough. I am always in the good book of. तब इतना ही काफी है, मैं हमेशा परमेश्वर की अच्छी किताब में पाया जाता हूँ। No matter how I ये live. मायने नहीं रखता अब मैं क्या करता हूँ, कैसे जीता हूँ। So I take the freedom of living any way I want to. और इसीलिए मैं उस स्वतंत्रता को लेता हूँ कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं जीने की कोशिश करता हूँ। Number one, पहली बात, that is not the meaning of this. इस वचन के भाग का ये मतलब नहीं है, ये अनुवाद नहीं है। You need to understand. Many of you must listen very carefully. आप में से कई सारे लोगों को सावधानी पूर्वक सुनना और समझना पड़ेगा। You know, these people believe whether you follow the Bible or not. और भले ही आप बाइबल के अनुसार चलते हैं या नहीं, It does not mean anything to us. ये हमारे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं। All I understand is God determined and they let it happen. मेरा को सब ये मानना है कि परमेश्वर ने पहले से तय कर दिया है और इसलिए ऐसा ही होगा। And those God wants in heaven, और उनको जिनको परमेश्वर ने तय किया है कि वो स्वर्ग में हो, He has already chosen उन्हें- and decided. तब परमेश्वर ने ऐसे लोगों को पहले से ही चुन लिया और निश्चित कर दिया The है। question is it true? क्या सवाल ये उठता है, क्या ये बात सही है? Now, how do we understand this? इसको हम कैसे समझें? Now, if you read it carefully, अगर आप वचन के इस भाग को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, I want you to understand. So listen to this one more time. और इसलिए एक बार और आप वचन को Can ध्यान you पूर्वक, just read slowly? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, पहले से जान लिया है कौन? यीशु मसीह। उन्हें पहले से ठहराया भी है हाँ, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ। ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौता ठहरे। So how do you take it? तो आप कैसे इस वचन के भाग को लेते हैं? It is those whom He has chosen ultimately will be glorified. ये तो ऐसा लगता है मानो वो जो चुन लिए गए हैं अंत में उन्हीं को महिमामय किया जाएगा। So no matter what I do, और इसलिए ये मायने नहीं रखता कि मैं क्या करता हूँ, it has no meaning. इसका कोई मतलब So नहीं। I will live as I want तो to. इसलिए मैं वैसा ही जीऊंगा जैसा मैं जीना चाहता And in हूँ। the last day when He separates, I will know whether I was a chosen one or I will have to go to heaven. I mean hell. और अंत के दिन में जब ये न्याय होगा और चुना जाएगा, तब मुझे पता चलेगा कब मैं कहाँ In जा other रहा हूँ। words, we live in uncertainty. और ये दूसरे शब्दों में ये है कि हम अनिश्चितता में जी रहे Now हैं, that is not a good thing. और ये एक अच्छी बात नहीं है। If I am uncertain, और अगर मैं निश्चित नहीं हूँ, then why should I struggle? तब मैं क्यों यत्न कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। Don't do this, don't do that. ये मत करो, वो मत करो, Do this and do that. ये करो और वो भी करो, All this law. और ये सारी व्यवस्था है। Why should I follow? क्यों मैं इस व्यवस्था का पालन Because करूं? I don't know, even with all the sacrifices I make, I don't know whether I will go क्योंकि to मुझे heaven. तो ये निश्चित नहीं, पता नहीं कि इतने सारे बलिदान करने के बाद भी क्या मैं स्वर्ग जाऊं। Because it is already decided by God. क्योंकि परमेश्वर ने तो इस वचन में तय कर दिया कौन जाएंगे। But now you listen carefully. लेकिन ध्यान पूर्वक अब आप सुनिए, Jesus Christ died. यीशु मसीह मरा, For whom? किसके लिए? For all the people. वो सारे मानव जाति के लिए मरा, He died for all. वो सब के लिए मरा। Turn to 1 John chapter 2. और पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय की ओर आप अपनी किताबों को खोल सकते, बाइबलों को खोल सकते हैं। Verse 2. 1 John chapter 2 verse पहला 2. यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। Is it true? क्या ये सत्य है? It is true, you know. Not only ours, but सारे जगत का साल्वेशन के लिए यीशु मसीह ने अपना जान देकर खून बहाया। और यहाँ ये वचन का भाग स्पष्ट रीति से यूहन्ना बता रहा है कि ना केवल हमारे व्यक्तिगत पापों के लिए, लेकिन पूरे जगत के पापों के लिए यीशु मसीह प्रायश्चित बना।
But there is one thing that you and I have to do. लेकिन एक बात है जो आपको और मुझे करनी है. The invitation to believe in Jesus Christ and be saved is extended to all humanity. और वो न्योता कि आप यीशु मसीह को जानो, उसके द्वारा बचा लिए जाओ, उद्धार और मोक्ष को पाओ, ये न्योता पूरी मानव जाति के That लिए. means every member of humanity. इसका मतलब है मानव जाति का हर एक सदस्य इस न्योते में I है. am a member of humanity. और मैं भी मानव जाति का एक सदस्य हूँ. Each one of you is a member आप of में से हर humanity. एक मानव जाति का सदस्य है. That means Jesus gave his life for the entire human race. इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन को पूरी मानव जाति के लिए दिया. Amen. Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? So then we need to understand the scripture on the basis of this. और इसलिए इस वचन के भाग को हमें इस आधार पर समझना है. Everyone who hears the gospel message और हर एक वो जन जो सुसमाचार के संदेश को सुनता है is responsible to either accept or reject वो Christ. जिम्मेदार है कि या तो वो उस सुसमाचार के संदेश को ग्रहण करे या उसका तिरस्कार करे, उसका विरोध करे. As far as God is concerned, जहां तक परमेश्वर की बात है, you are included in his plan of salvation. आप उसके उद्धार की योजना में शामिल हैं. You have any doubt? क्या आपको कोई संदेह है? In the light of this, you have to understand this passage. इस वचन के भाग के ज्ञान और ज्योति में आपको वो भाग समझना है. You and I have the responsibility of either accepting or rejecting this offer of salvation. आपके और मेरे पास ये मौका है कि हम इस मोक्ष, इस उद्धार के या तो इसको ग्रहण करें या तो इसको त्याग दें. If one perishes in his sin, और अगर एक का नाश होता है उसके पापों में, the Bible says he is condemned. तब वो तो बाइबल बताती है, वचन बताता है, वो उसके ऊपर दोष लगाया गया है. Whose fault is this? ये किसकी गलती है? Is it God's fault? क्या ये परमेश्वर की गलती है? No. नहीं. He is offering his salvation and eternal life to each and every one of you seated under this roof. और इस छत के नीचे बैठे हर एक व्यक्ति को वो अपने अनंत जीवन का न्योता देता है. You may have been born in Islam or Hindu or that religion, this religion, Buddhist and even Christianity. और हो सकता है आप अलग अलग धर्म हैं और उनमें से किसी एक में आपका जन्म हुआ, हो सकता है मसीही परिवार में आपका जन्म हुआ. Among all other religion, Christianity also is a religion. और सारे धर्मों में ईसाई धर्म भी एक धर्म ही है. But simply because you are born in a Christian home, it doesn't mean that you will not perish. और इसीलिए क्योंकि आप किसी मसीह धर्म में, ईसाई परिवार में पैदा हुए, इसका मतलब ये नहीं है आप मोक्ष को लिखवा कर In the आएंगे. sight of God, there are only और two groups. और परमेश्वर की नजरों में सिर्फ दो समूह हैं. The one who acknowledge Christ as Lord and Savior, एक who समूह है. alone can give eternal life to और एक समूह ऐसा जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं और जिन्हें परमेश्वर अनंत जीवन देता है. And in opposition to that, to those who reject, और इसके विपरीत एक ऐसा समूह है जो इनका तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर को त्यागते हैं, those who mock God, जो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं. and those who mock people who are born again and spirit और filled. ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो नया जन्म पाए हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं. Many others people call us hallelujah people. कई सारे लोग जो बाहरी लोग हैं वो हमें हालेलुया लोग बुलाते हैं. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की We स्तुति हो. are hallelujah people. हाँ, हम हालेलुया करने वाले लोग हैं. Let everyone say hallelujah. होने दे हर कोई हालेलुया बोले. Praise God, hallelujah. हालेलुया. And so we have been called Amen people and hallelujah people and what else? Holy people. और हमें जो है हालेलुया लोग बुलाया जाता है, आमीन करने वाले लोग बुलाया, अति पवित्र लोग बुलाया जाता है. That is an honor. और ये तो एक आदर की बात है. We are holy people. और हम पवित्र लोग हैं. And they are jealous of this और fact. वो इस बात की सच्चाई और वास्तविकता से जलते हैं. And yet they don't want to be holy. और फिर भी वास्तविकता जानते हुए वो पवित्र होना नहीं चाहते. Because
everyone who hears the gospel message और क्योंकि हर कोई जो सुसमाचार के संदेश को सुनता है has a responsibility. उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, They are responsible to make their choice. उनके पास ये जिम्मेदारी है कि वो अपने चुनावों को करें, Either accept Christ या तो यीशु मसीह को ग्रहण करें or reject him. या यीशु मसीह का तिरस्कार करें। This choice God will not make for you, और ये चुनाव परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा, because God has made you not as a puppet, क्योंकि परमेश्वर ने आपको किसी पुतली के रूप में नहीं तैयार किया, पुतले के रूप में or a tota. या तोते के रूप में। You can teach a tota to talk, आप एक तोते को बोलना सिखा सकते हैं, and only what you taught that tota will be able to repeat. और जो कुछ आप बोलेंगे, जो सिखाएंगे, सिर्फ उसी को वो दोहरा सकता है। You are not a tota. याद रखिए, आप तोता नहीं है, You are not any other creation. या आप परमेश्वर की कोई और सृष्टि नहीं You है। are created with a mind, आपको परमेश्वर ने एक मन, एक दिमाग के साथ with the बनाया है, ability to think and make decisions. और एक योग्यता के साथ कि आप सोच सके, चुनावों को कर सके। If one perishes in his sin, और अगर एक अपने पापों में नाश होता है, he is condemned. तब उसके ऊपर दोष लगाया जाएगा। That's what the Bible says. इसी बात को वचन बताता है। As a result of his own choice, अपने चुनावों के परिणाम स्वरूप उसके ऊपर दोष लगेगा, he is condemned. उसके ऊपर दोष लगाया जाएगा। Turn to John's Gospel, chapter 3. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय Read verse 8. और 18वें वचन को हम पढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। Those who believe they are saved from condemnation, और वे जिन्होंने उस पर विश्वास किया है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। but those who do not believe, the condemnation, they are condemned already. परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। Whose fault is this? ये किसकी गलती है? Is it God's fault? क्या ये परमेश्वर की गलती है? No. नहीं। He is freely offering this Savior, this salvation to every member of humanity. क्योंकि उसने तो बड़ी स्वतंत्रता और आजादी के संग इस उद्धार, इस मोक्ष को मानव जाति के हर एक सदस्य के लिए दिया है। No matter what religion you belong ये to. मायने नहीं रखता किस धर्म से आप आते हैं। In the sight of God, no religion और exists. परमेश्वर की आंखों में कोई धर्म नहीं। There is only one humanity He created. उसने तो मानव जाति की रचना को किया है, And the humanity has fallen into sin. और लेकिन मानव जाति पापों में गिर गई। And God Himself has made a provision for our forgiveness and our salvation. और इसीलिए परमेश्वर ने आप ही हमारे लिए उपाय किया, हमारे उद्धार, हमारे मोक्ष का। Because man is created for eternity. क्योंकि मानव को उसने अनंत के लिए बनाया है, Not for living for few days and then die. याद रखिए, कुछ दिन जीकर मरने के लिए नहीं। But sin has brought death. लेकिन पाप मृत्यु को मानव के ऊपर लेकर के आया। But God also has provided us a way of salvation from by which you can be passed from death to life. लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने ये उपाय भी किया, ये मुहैया भी कराया कि आप मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ सकते हैं उसके पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा। So what did we read in John's Gospel, chapter 3, verse 18? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय 18वें वचन में हमने क्या पढ़ा? Those who believe, वे जो यीशु पर विश्वास करते हैं, God gave them power to become children of God. परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया कि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। That is your privilege. और यही आपका सौभाग्य है, That is your blessing. यही आपकी आशीष है। You don't have to live in condemnation. अब आपको दोष में नहीं जीना। You have sinned against God. आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। Every sin we commit, और हर एक पाप जो हम करते हैं, don't think that you are committing to some human being. याद रखिए, ऐसा मत सोचिए वो पाप आप किसी मनुष्य के विरुद्ध कर रहे हैं। When the prodigal son, और जब वो उड़ाऊ पुत्र, he disobeyed his parents and all, he left home. और जब वो अपने माँ बाप के प्रति अनाज्ञाकारी होकर अपना हिस्सा लेकर
उस संपत्ति में वो वहां से चला गया। And it is God's command और ये तो परमेश्वर की आज्ञा थी that we respect our parents कि हम अपने माँ बाप का आदर करें and we respect we love our parents और हम अपने माँ बाप से प्रेम रखें and we love one another. और हम एक दूसरे से प्रेम It रखें। is all God's command. ये सारा परमेश्वर की आज्ञा है Every responsibility given to us by God. और हर एक वो जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने हमारे कांधों पर सौंपी है। So when we do these things, we are obeying और God. जब हम उन बातों का पालन करते हैं तब हम परमेश्वर के वचन प्रति उसकी आज्ञा प्रति It आज्ञाकारी बन is जाते God हैं। who said, और ये तो परमेश्वर है जिसने कहा "You shall not murder, और तू हत्या ना करना, you shall not steal, तू चोरी ना करना you shall not deceive, और तू धोखा ना देना you shall not lie." और तू झूठ ना बोलना। All these commandments are given to us by God. और ये सारी आज्ञा, ये सारी व्यवस्था प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें दी So है। every time we do something wrong, और इसलिए हर वक्त जब हम कुछ गलत करते हैं, my listener, my brothers and sisters, listen to this carefully. We are actually breaking the commandment of God. तब मेरे भाइयों और बहनों इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जब भी हम कुछ ऐसा अनाज्ञाकारिता करते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध और उसकी व्यवस्था के विरुद्ध ये कर रहे हैं। That is what the prodigal son realized. और इसी बात को उस उड़ाऊ पुत्र ने समझा। He left home उसने घर को छोड़ दिया because he did not like the restrictions of home. क्योंकि घर में मौजूद वो अनुशासन, वो बंदिश उसे पसंद नहीं आई। Father is saying, don't do that. और पिता तो हर दिन कहता था ये मत कर। When you are going out, और जब तू बाहर निकल रहा make है, sure you are back at home जब तू बाहर जाएगा तो इस बात को सुनिश्चित कर कि इस वक्त तक घर वापस आना है, by 6 o'clock. 6 बजे तक। If it is winter time, और अगर वो सर्दी का समय if है it is summer time, और अगर गर्मी का समय है, you can stay out for 1 more hour because even at 7 o'clock the light is shining. और तब एक और घंटा 7 बजे तक तुम बाहर रह सकते हो। Oh, these restrictions. और उस बेटे ने कहा, ये इन सारे कानूनों में, व्यवस्था में मैं How नहीं many रह young people get tired and fed up? और कितने सारे जवान लोग यहाँ पर है जो ये सब सुनकर थक चुके हैं Oh, come on, ma'am. और कहेंगे, अरे मम्मी क्या कह रहे हैं, We don't like, isn't it? आपको इसको पसंद नहीं करते। But when you break a command, लेकिन जब आप आज्ञा को तोड़ते हैं, the first commandment God gave with a promise. और जो पहली व्यवस्था या आज्ञा परमेश्वर ने दी वो एक वायदे के साथ दी। In the Lord's Prayer, और परमेश्वर की प्रार्थना जो है there are 2 parts. उसमें 2 भाग The हैं। first 4 has to do with our relationship with और God. जो पहला भाग है वो 4 चीजें हमारा परमेश्वर के संग जो रिश्ता है उसके विषय में है। But then, लेकिन उसके पश्चात the 5th commandment is honoring and obeying your parents. लेकिन जो 5वीं आज्ञा है वो ये है कि तू अपनी माँ बाप का आदर कर, उनकी आज्ञा मान, That you may live long with prosperity. ताकि तू एक लंबा जीवन और समृद्धि के संग बिताने पाए। That is a commandment और ये एक आज्ञा है with a promise. एक वायदे के साथ। But when it comes to our relationship with God, लेकिन परमेश्वर के संग जब एक रिश्ते की बात आती है there is no promise. तब कोई वादा नहीं। It is we are bound to honor our God, लेकिन तब तो हम बाधित हैं कि हम अपने परमेश्वर का आदर करें, worship Him, उसकी आराधना करें, obey Him, उसकी आज्ञाकारी love बने, Him, उससे प्रेम रखें follow His principles. और उसके सिद्धांतों के अनुसार चलें। And every sin that you commit और हर एक पाप जो आप करते हैं is a sin against God. तब वो परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप है। Is it not what the prodigal son realized? क्या ये वो नहीं है जो उड़ाऊ पुत्र ने समझा? He left home. उसने अपने घर को त्यागा, Do छोड़ you दिया। think that his father kept quiet? क्या आपको लगता है उसका पिता चुप रहा हो? I am sure the father has advised him and pleaded with him. और मेरा तो ये मानना है कि उस पिता ने उसे समझाया होगा, उसको मनाने की कोशिश की होगी, But the father did not stop him from doing what he लेकिन bent पिता on ने doing. उसे रोका नहीं उस बात को करने से जो वो जिद कर रहा था करने के लिए। That's our heavenly और Father. यही हमारा स्वर्गीय पिता भी He करता has है। given us enough instruction. in उसने this. हमें बहुत सी दिशा निर्देशों को इस वचन में दे रखा है। But if you break this and go on your लेकिन way, आप अगर इन दिशा निर्देशों को तोड़ अपनी मर्जी को करते हैं God will be silent, तब परमेश्वर चुप रहेगा, waiting for your return. तब वो इंतजार करेगा कि आप कब वापस लौटेंगे।
what this young man was wanting to do, और ये जवान व्यक्ति क्या करना चाह रहा he था? wanted freedom. उसे स्वतंत्रता चाहिए थी। Freedom from what? किस बात से स्वतंत्रता? Freedom from the parents' restriction. और माँ बाप के उस बंदी जीवन से, उन कानूनों से उसे आजादी चाहिए थी। He left home. उसने घर छोड़ दिया The father didn't stop him. और पिता ने भी उसे रोका नहीं। But where did it lead this young man? और लेकिन ये स्वतंत्रता इस जवान व्यक्ति को कहाँ ले गई? For a few months he enjoyed. कुछ महीनों तक तो उसने आनंद उठाया जीवन का। His purse was that thick. और उसका जो बटुआ था वो इतना भारी और बड़ा हो चुका था And पैसे से। seeing that purse's thickness, और उस बटुए की मोटाई को देखकर suddenly that city's young people, fellows came. उस शहर के सारे जवान लोग आकर्षित हो गए और दोस्त बनने के लिए तैयार थे। All the drug addicts and all the शराब पीने वाला सब लोग आएंगे और पास. सारे नशेड़ी, सारे शराबी वहां उसके साथ आ गए। And because of the friendship और उस मित्रता के कारण and the number of people enjoying his wealth, और जितने लोग उसकी समृद्धि का, धन का आनंद उठा रहे थे, whose money went off and the purse became empty? किसका बटुआ खाली हुआ और किसका धन बर्बाद हुआ? Not these friends, और इन दोस्तों का नहीं, but he lost everything. लेकिन इस उड़ाऊ पुत्र का सब कुछ समाप्त हो And गया। as his purse became thinner and thinner and thinner, और they were जैसे watching. जैसे उसका बटुआ पतला होता चला गया And the friends were watching. और तब सारे दोस्त देख भी And रहे when थे। it came very thin, और जब वो बिल्कुल ही पतला हो गया, the friends had a meeting. तब मित्र, जितने मित्र थे उनका एक सभा हुई। अरे भैया, for our own survival, we better leave this fellow. तब उसने बोला, सब लोगों ने निश्चित किया कि अपने बचने के लिए अच्छा ये होगा कि इसको छोड़कर भागो। So one by one they left. और इसलिए एक एक कर कर उन्होंने उसे छोड़ना शुरू किया। There was a famine. एक सूखा वहां पड़ा He was hungry. और वो भूखा था He began to beg, और उसने भीख मांगना but शुरू किया, nobody was giving him लेकिन anything. कोई उसे कुछ नहीं दिया। But one kind fellow, और लेकिन एक दयालु व्यक्ति, he had a herd of pigs. और उसके पास एक सुअरों का झुंड था जिसको उसने पाल रखा था। But unfortunately, that fellow was not giving him enough food. तो लेकिन वो व्यक्ति उसको खाना भी नहीं दे पा रहा था। So he started taking care of his pig. और उस सुअरों के झुंड की देखभाली वो करने लगा। Then he was so hungry. और वो इतना भूखा था, He wanted to eat what the pigs were eating. तब वो उस खाने को खाना चाहता था जो सुअर खा रहे थे। But even the pigs were not giving him लेकिन anything. यहाँ तक तो वो सुअर भी अपने खाने में से उसे खाने नहीं दे रहे थे। Young people, please listen. और जवान लोग कृपया कर कर सुनिए, Don't be deceived by the attractions of other friends' sweet talk. अपने दूसरे मित्रों के आकर्षित करने वाले बातों के द्वारा आप उनकी ओर मत खींचिए, उनकी ओर मत जाइए। One day your purse is going to be empty. और एक दिन आपका बटुआ खाली हो जाएगा You will have nobody to give you और food. कोई नहीं होगा जब आपका साथ कोई खड़ा Even होगा। the pigs will not allow और you यहाँ to तक eat. कि सुअर भी आपको अपने साथ खाने के लिए नहीं Where देंगे। did this man end? कहाँ पर इस He जवान end- बेटे he- का अंत हुआ? He ended among the pigs. उसके अंत सुअरों के बीच हुआ। That's what when you seek freedom without discipline. ऐसा ही होता है जब आप स्वतंत्रता चाहते हैं बिना अनुशासन के। What do today's young people और want? आज के दिन जवानों को क्या चाहिए? Freedom without discipline. हमें आजादी चाहिए, अनुशासन नहीं। And look at the problem we are और facing. अब देखिए किस समस्या से हम लोग होकर निकल Drug रहे हैं। addiction, नशा करना, stealing, चोरी करना, killing, हत्या करना, and all kinds of things happen. और हर प्रकार की पाप हो रहे हैं, दुष्टता हो रही है। People don't want to live in a discipline. और लोग अनुशासन में जीना नहीं चाहते। And when he was about to die, और जब वो मरने पर ही था, he remembered his father's तब house. उसने अपने पिता के घर को याद किया। Ultimately, that is the only place you will think. और अंत में एक ही एक स्थान ऐसा बचा जिसके विषय में वो सोच सकता The था। father, you gave him heart attack. और जिस पिता को वो दिल का दौरा दे करके गया The था, father who fed you, और वो पिता जिसने अपने हाथों से उसे खिलाया था, who tries to discipline you और जिसने उसे अनुशासन करने की कोशिश and करी live a decent life, ताकि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर but सके, you threw it all लेकिन तुमने उस पिता को आपने उठाकर फेंक दिया and went your way. और अपने तौर तरीकों में जीने Always लगे। remember, हमेशा याद रखिए, your friends will never truly love you.
आपके मित्र कभी भी आपसे सच्ची रीति से प्रेम नहीं कर सकते। They love your money, वो आपके पैसे से प्यार करते हैं, nothing else. किसी और वस्तु से नहीं। And sitting among the pigs, और जब वो सुअरों के बीच में बैठा था, his memory went back to his own तब house. उसको याद आया अपने घर की। He had so many servants at home. उसके घर पर कई सारे दास उसकी सेवा के लिए मौजूद थे। And he said, in my father's house, there is plenty to eat. और उसने इस प्रकार सोचा और कहा कि मेरे पिता के घर में तो बहुत सा खाना And है there are many और servants. कई सारे दास हैं, And even the servants have enough to eat and more. और यहाँ तक कि दासों के पास भी बहुतायत से खाना है, इतना कि जितना वो खा भी ना But पाए। I, लेकिन मैं, my father's own son, मेरे पिता का, मैं अपना बेटा I जो am मैं उसका बेटा हूँ, dying here. मैं यहाँ पर मर रहा हूँ। But thank God this young man had a good sense. लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि इस जवान बेटे के पास उसकी आंखें खुली और वो दर्शन उसे मिला। Listen to what he said. और सुनिए जो उसने कहा, I will rise up from here. मैं यहाँ से उठूंगा From wherever you are wandering, और जहां कहीं पर भी आज की सुबह आप भटक रहे हैं sitting among your friends, अपने दोस्तों के बीच में, it is time for you to rise up. अब आपका समय आ चुका है कि वहां से उठिए और निकल आइए, Before ultimately you are killed. इससे पहले कि ये ना हो अंत में आप आत्मिक रूप से मर जाएं। And when you rise up, और जब आप वहां से उठेंगे, what is the one place which will come to you? और एक ऐसा स्थान जो आपके मन में आएगा, वो कौन सा है? Your father's. आपके पिता का घर। I have a father. कि मेरे पास एक पिता है I will go to my और father मैं अपने पिता के पास जाऊंगा and I will confess him. और मैं अंगीकार करूंगा अपने पाप का Father, कि पिता। listen to him what he said. और सुनिए वो क्या कहता है, I have sinned against heaven. That is the first thing he और वो mentioned. कहता है मैंने स्वर्ग के प्रति पाप किया। Because every disobedience, every rebellion, and every selfishness, all are sinning against God. क्योंकि याद रखिए हर एक दुष्टता, हर एक बुरा काम, हर एक गलत चीज जो हम करते हैं वो स्वर्ग के पिता के विरुद्ध करते He हैं। recognized that. और उसने इस बात को पहचाना। Don't think when you are hating your brother or sister that you are sinning against that brother. ऐसा मत सोचिए जब आप अपने भाई या बहन से घृणा करते हैं तब आप उस भाई या बहन के प्रति उस घृणा को कर रहे No. हैं। नहीं, First of all, you are sinning against God. पहले तो आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते It हैं, is God who gave you the क्योंकि commandment. परमेश्वर है जिसने इस व्यवस्था, इस कानून को Love आपके हाथों में सौंपा। love and respect to your father. और कि प्रेम कर और अपने माँ बाप का आदर कर Be obedient और आज्ञाकारी बन and do not hate your neighbor. और अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने समान प्रेम कर, उससे घृणा मत कर। Even love your enemies. और यहाँ तक अपने शत्रुओं से भी प्रेम This कर। is our God. यही तो हमारा परमेश्वर है। By violent disobedience and dirty life, you are not going to change anybody. और याद रखिए गंदे जीवन से, हिंसा के जीवन से, झूठ के जीवन से, बुरी आदतों के जीवन से आप किसी को नहीं बदल But you सकते, can change लेकिन आप बदल सकते हैं by love. प्रेम के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Is it not God what God did? क्या ऐसा ही कुछ परमेश्वर ने नहीं किया? It says in Romans chapter 5, while we were yet sinners. और जिस प्रकार रोमियो की पत्री 5वें अध्याय में पौलुस लिखता है, जब हम पापी ही थे। Who is a sinner? कौन है वो A पापी? sinner is a God hater. और याद रखिए वो पापी परमेश्वर से घृणा करने वाला He व्यक्ति doesn't है like God's commandment. और वो परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी आज्ञाओं को पसंद नहीं करता। They rebel against God's वो परमेश्वर justice. के न्याय के प्रति विरोध करते हैं। Father, I sinned against heaven and against you. और उस उड़ा पुत्र ने कहा, पिता मैंने स्वर्ग और तेरे प्रति पाप को किया है And now I confess. और अब मैं प्रायश्चित करता हूँ। I don't deserve any love. मुझे किसी प्रेम के योग्य मैं नहीं हूँ, I am not worthy मैं योग्य नहीं हूँ to be called your son. कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, But accept me as one of your लेकिन मुझे servants. अपने एक दास के रूप में ग्रहण कर ले। Look at his humility.
और उसकी दीनता को देखिए, With that attitude he come. उस स्वभाव के साथ वो पिता के निकट I आया। want to tell you this. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, None of us हम में से कोई भी, is worthy of God's love. हम में से कोई भी परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं। None of us हम में से कोई भी is worthy of his forgiveness. उसकी क्षमा के योग्य नहीं। None of us हम में से कोई भी is worthy of any good thing from God. हम परमेश्वर से किसी भी अच्छी वस्तु के लायक नहीं, We योग्य नहीं। are not worthy. हम योग्य नहीं हैं। But while we were yet sinners, लेकिन जब हम पापी ही थे, who is a sinner? कौन है वो पापी? The enemy of God. वो जो परमेश्वर का शत्रु है। While we were yet sinners, जब हम पापी ही थे, God sent his one and only son. तब परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को भेजा। Hallelujah. हालेलुया। Where do you find such love? और ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम आप कहाँ पाते हैं? Show me one God other than the God of heaven. और मुझे कोई भी ऐसा कोई दूसरा दिखाइए स्वर्ग के परमेश्वर को छोड़कर। I want you to realize. मैं चाहता हूं आप इस बात को समझे, इस वास्तविकता को जाने। You notice the humility of this prodigal son. और इस उड़ाऊ पुत्र की दीनता को आप समझिए। With that kind of humility, you और इस come. प्रकार की दीनता को लेकर वो पिता के निकट पहुंचा। Don't come to God saying, God, I deserve this because I did that, I did those. और परमेश्वर के निकट इस स्वभाव के साथ मत आइए कभी भी ये कहते हो, प्रभु मेरे को तो ये मैं पाने के योग्य हूं, लेने के योग्य हूं, क्योंकि मैंने ये किया है। No. नहीं, You did it all for your reputation, आपने इन सारी बातों को अपनी उपाधि के लिए किया, not for God. परमेश्वर के लिए नहीं। How are you? I ask you. मैं आपसे पूछता हूं, How are you? आप कैसे हैं? You know what he will say? और आपको Or पता he है, is asking me, how are you? अब मान लीजिए मैं पास्टर से पूछ रहा हूं, पास्टर आप कैसे हैं? And I stand, I am good. तो मैं उत्तर ये आप पास्टर मुझे देंगे, मैं अच्छा हूं। Who told you that? और आपको किसने बताया आप अच्छे हैं? You don't say yourself, I am good. आप अपने आप ये मत बोलिए आप भले हैं, अच्छे हैं। When I say about myself, I am good, that is my pride. जब मैं अपने विषय में अपने लिए ये कहता हूं मैं अच्छा हूं, तो ये मेरा घमंड है। You don't come to God saying, God, I am good. आप परमेश्वर के निकट ये कहते हुए नहीं आना चाहिए कि प्रभु मैं अच्छा हूं, I did this, I did that. मैंने ये किया तेरे लिए, वो किया तेरे So लिए, please do it for me. और इसलिए तू भी कृपया कर कर मेरे लिए ये कर। You know what the Bible says? आपको पता है वचन पवित्र शास्त्र क्या In बताता the है? holy eyes of God, कि परमेश्वर की पवित्र नजरों में all your good works are like filthy rags. आपके सारे भले काम उस कूड़े के बोरियों के समान हैं। So don't come to God and say, God, I am worthy, I am और good. इसलिए परमेश्वर के निकट ऐसे मत कहते हुए आइए, प्रभु मैं भला हूं, मैंने तेरे लिए ये किया इसलिए तू भी The कर। prodigal son is the best example. और ये उड़ाऊ पुत्र हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण है So, Father, I have sinned against you कि पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप and किया I है am not worthy. और मैं योग्य नहीं हूं, So accept me as one of your servants. मुझे ग्रहण कर अपना एक दास होते हुए। That is the attitude. और ये वो स्वभाव है जो हमें रखना है। And look at the father. और पिता को देखिए, What was he planning? और वो क्या योजना बना रहा He था? was planning a big celebration. और वो तो एक बड़ा उत्सव मनाने की योजना बना रहा He था। called his servants to one, he said, और अपने दासों को बुलाकर उनमें से एक से कहा, Go जाओ and bring the best garment और सबसे उत्तम वस्त्र लेकर के आओ and give him a bath, और उसे नहलाओ, clean him up, उसे अच्छे से and साफ put करो on this और सबसे costly अच्छा वस्त्र उसे पहना दो। and order the servant और दासों को आज्ञा दी to butcher an animal कि एक सबसे अच्छे मेमने को काटो and call all the cooks और सारे अच्छे खानसामों को बुलाओ and prepare the best meal, और सबसे अच्छे खाने को तुम a बनाओ, celebration. ताकि हम उत्सव मना Let us सकें। celebrate. आए आओ हम उत्सव मनाएंगे। This son of mine ये बेटा जो मेरा है was lost, ये तो खो गया था, but now he is found. लेकिन अब इसने मुझे पा लिया, He मुझे was मिल गया। dead, और ये तो मर चुका था, but I got him back alive.
और लेकिन मैंने इसे जीवित वापस पा लिया है। Let us celebrate. आओ तो हम उत्सव मनाएंगे। There is singing. और वहां पर गाना है, There is dancing. वहां पर नाचना है। Oh, our heavenly Father. और वो स्वर्गीय पिता Every sinner repents and acknowledges Christ as Lord and Savior. और हर एक वो पापी जो पश्चाताप कर कर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता जानता है। We don't celebrate as a big here. और यहाँ पर हम बड़ा उत्सव कोई नहीं But मनाते, in heaven, लेकिन स्वर्ग में there is big celebration going एक on. बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। Over one sinner वो एक पापी के ऊपर who repents and जो comes. मन फिराता है, पश्चाताप करता है। Hallelujah. हालेलुया। Big celebration in एक heaven. बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है स्वर्ग में। Hallelujah. हालेलुया। This morning, और इसलिए आज की even सुबह there is one person, अगर आप में से कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति whether है, man or woman, चाहे वो पुरुष या महिला क्यों ना हो, who has not understand this God's love, जिसने इस परमेश्वर के प्रेम को ना समझा हो, I encourage you, तब मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, come to this God of the Bible. तब आप बाइबल के इस परमेश्वर की ओर लौट He is आइए। waiting for your वो आपका return. इंतजार कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। He loved you so much उसने आपसे बेहद प्यार that किया he gave his one and only begotten son, ताकि उसने अपने एक लौते पुत्र को आपके लिए दे दिया, that whoever believes in him ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे should not perish वो उसका नाश ना हो, but everlasting life. लेकिन वो अनंत जीवन को पाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now, in order to understand this verse, और इस therefore, वचन के भाग को समझने के लिए Christ died for all. कि यीशु मसीह सब के लिए मरा, That is what 1 John chapter 2 verse 2 says. और पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय दूसरे वचन में इसी And it प्रकार is लिखा है। true. और ये तो सत्य है। The invitation to believe in Christ and be saved is extended to all. कि प्रभु यीशु मसीह में बचाए जाने का यह न्योता सभी के लिए है, Regardless of your religion, your language, your color, your education, your position, and or your nationality, no matter who or what you are. ये मायने नहीं रखता किस गोत्र, किस धर्म, किस भाषा से, किस जाति से, किस रंग से और किस राष्ट्रता से आप आते हैं। It is for all. ये सब के लिए ये न्योता खुला है You are included. और आप भी इसमें शामिल हैं। And don't take his offer for granted. और उसके इस न्योते को हम हल्के रीति से ना लें। Everyone who hears the gospel is responsible to either accept or deny. और हर कोई जो सुसमाचार को सुनता है उसके ऊपर ये चुनाव है करने के लिए, या तो वो उसको ग्रहण करे या उसका तिरस्कार करे, विरोध करे। Either you accept Christ क्या या तो आप यीशु को ग्रहण करें or you reject Christ. या आप उसके विरोध करें। If one perishes in his sin, और अगर एक अपने पाप में नाश हो जाता है he is condemned. तब उस पर दोष लगा दिया गया है। Whose fault is this? ये किसका गलती है? I'm a sinner मैं एक पापी हूं and I need salvation. और मुझे उद्धार की आवश्यकता And है, Christ offers salvation. और यीशु उस उद्धार को देता है। If you believe, अगर हम विश्वास करें then I have a choice. तब मेरे पास एक चुनाव है करने के लिए, Whether I want to live continuously in my own life and sinful way क्या तो मैं अपने पुराने जीवन पापों में और अपने चुनावों में जीऊं and enjoy life, और जीवन का आनंद उठाऊं, or should I accept और Christ? या दूसरे हाथ पर मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूं। That choice is left to me. और वो चुनाव मेरे और आपके ऊपर है। God will not choose for you. परमेश्वर आपके लिए चुनाव नहीं करेगा। He has done what is impossible for any human being can do for you. और उसने तो उस असंभव बात को किया है जिसे कोई भी मानव या मनुष्य The कभी नहीं way कर of salvation is open before सकता। और you. वो स्वर्ग का और उद्धार का मार्ग उसने हमारे लिए The खोल दिया, invitation has come to और वो you न्योता हमारे पास आ चुका है that whoever believes in him, कि जो कोई उस पर विश्वास करे, that is your invitation. और यही तो आपका न्योता है। What are you going to do with this invitation? और इस न्योते के साथ आप क्या करेंगे? You decide. आप निर्णय लीजिए, He will not decide for you. और वो आपके लिए नहीं चुनेगा। You remember the rich young man who came to Jesus? क्या आपको याद है वो धनी पुरुष
और जवान जो यीशु मसीह के पास आया, he came thinking that he was already on the way to heaven. और वो ये सोचते हुए आया कि वो तो अब स्वर्ग के रास्ते पर ही है। With that attitude he came. और उस स्वभाव के साथ वो आया And he asked Jesus a question. और उसने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा Master, कि स्वामी, what shall I do in order to inherit eternal life? कि मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन को पा सकूं? Very right question. बहुत ही सही सवाल। And to whom he came? और किसके पास वो आया? To the one who alone can give the right answer. वो सही सवाल को लेकर एक ऐसे के पास आया जो वही सही उत्तर दे सकता था। Did he receive the right answer? क्या उसे सही उत्तर मिला? What did Jesus say? और यीशु ने क्या कहा? Why should I give up everything I have? क्यों मैं उन सारी बातों को छोड़कर तेरे पीछे हो? What was his problem? उसकी समस्या क्या थी? The Bible says there, and Jesus looked at him, और वहां पर वचन बताता है कि यीशु ने उसकी ओर देखा, and Jesus saw the real man. तब यीशु ने जब उसकी ओर देखा तो उसके अंदर जो सच्चा मनुष्य, उसका व्यक्तित्व था, उसको देखा। And here is a revelation. और यहाँ पर एक प्रकाशन है। Jesus said, यीशु ने कहा, there is one thing you lack. एक और बात है जिसकी कमी है तेरे जीवन में। You go back home. तू घर वापस जा। Remember, he was a very rich man. और याद रखिए ये व्यक्ति बहुत धनी और समृद्ध व्यक्ति था। Enough land, बहुत सारी भूमि और संपत्ति, enough animals, और बहुत सारे जानवर और पशु, donkey and all that, और हर प्रकार का पशु उसके पास था। and enough of everything. हर बात बहुत आयत से उसके पास थी। And Jesus told him, और यीशु ने उससे कहा, you sell everything you have हर कुछ जो तेरे पास है उसे बेच दे and distribute it to the poor. और गरीबों में उसे बांट दे। Then you come back, और फिर वापस आ, take up your cross अपना क्रूस उठा and follow me. और मेरे पीछे हो ले, You will have eternal life. और तब तुझे अनंत जीवन प्राप्त होगा। Why did Jesus give him that answer? और क्यों यीशु ने ऐसा उत्तर उस व्यक्ति को दिया? And the Bible says, और बाइबल बताती है because he was so rich, क्योंकि वो इतना धनवान था, he left Jesus उसने यीशु को छोड़ दिया because he was very rich. क्योंकि वो बड़ा धनवान था। What was his problem? उसकी समस्या क्या थी? He never realized उसने कभी भी इस बात को नहीं समझा that he loved his money and riches more than he ever loved God. कि उसने अपने पैसे और संपत्ति और समृद्धि से ज्यादा प्यार किया इससे कि वो परमेश्वर से उससे प्यार करे। Did you understand that? क्या आप इस बात को समझे? You need to understand that. We all must understand it. आप सबको ये समझना है। See, because he was so rich, और क्योंकि वो इतना समृद्ध था, he was not willing to do what Christ asked him to do. इसलिए वो तैयार भी नहीं था कि वो कर पाए जो यीशु ने उसे आज्ञा दी है। And as he left, he was very sad. और इसलिए जब वो निकला तो वो बड़ा दुखी हो गया। And Jesus said, और यीशु ने कहा, how difficult it is for the rich to inherit the kingdom of कितना God. मुश्किल है धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, But it is not impossible. लेकिन यह संभव नहीं। The Bible itself, there are several individuals in the New Testament who came to Jesus and ultimately they became followers of Christ. और बाइबल नए नियम में कई सारे उदाहरण हैं ऐसे धनवानों के जो यीशु मसीह के पीछे हो लिए और फिर यीशु के साथ थे। Like Nicodemus. जैसे निकोदेमस, He was a member of the ruling cabinet of Israel. और इजराइल में राष्ट्र में उस समय जो शासकीय प्रशासन था उसमें जो कैबिनेट मौजूद थी उसका एक सदस्य वो था। And he was a scholar और वो साथ ही साथ एक धर्मशास्त्री of all the Jewish law. और सारी यहूदियों की व्यवस्था का ज्ञान रखने वाला। He was rich. और वो धनवान था, But ultimately he became a follower of लेकिन अंत Jesus. में वो यीशु का अनुयायी बना।
Nicodemus. निकोदेमुस, He became a missionary later on. और बाद में वो जाकर एक सेवा कार्य करने वाला बन गया। After the resurrection of Jesus, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात he went to many foreign countries, कई सारे विदेशी राष्ट्रों में वो पहुंचा, preached the gospel, सुसमाचार का प्रचार and किया he came back to Jerusalem. और यरूशलेम नगर में वापस आया। Joseph, यूसुफ जो अरिमथिया नगर से था, he was also a member along with Nicodemus, वो भी निकोदेमुस के साथ एक सदस्य था, a very rich man. बहुत ही धनवान व्यक्ति। He became a follower. वो भी यीशु मसीह का अनुयायी बन गया, He also became a missionary. वो भी एक सेवा कार्य करने वाला बन चुका। And he went to many foreign countries वो भी कई सारे विदेशी राष्ट्रों में गया and came back और वापस आया and died in Jerusalem. और यरूशलेम में उसकी मृत्यु हुई। There are many rich people like that. कई सारे ऐसे धनवान और समृद्ध लोग हैं। Saul of Tarsus. और साउल जो तारसस नगर से था, अरे भैया, he was a multi-millionaire. और वो तो लखपति और करोड़पति परिवार से था। He was the highest, the most educated man. और उस समय में सबसे शिक्षित लोगों में उसकी गिनती होती थी। You understand? क्या आप समझ रहे हैं? Where did all his money go? कहां पर उसका सारा पैसा गया? Once he had the revelation of Jesus, एक बार उसे यीशु का प्रकाशन मिला, do you know he never went back home? तब वो कभी पलटकर वापस घर नहीं गया। He never went back saying, let me collect some money, after all I am going to be a missionary. और उसने ये नहीं कहा पहले जाकर मैं थोड़ा पैसा बटोर लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ अपने व्यवसाय से और तब मैं जाकर सेवा कार्य करूंगा। He did not go back for his certificate. और अपने शिक्षाओं का जो प्रमाण पत्र उसके रखे थे शिक्षाओं को, उनको लेने के लिए भी वो वापस नहीं He गया। didn't go back. वो वापस नहीं गया He did not go back to get anything. और वो वापस नहीं गया ताकि वो किसी भी वस्तु को वापस ले। Money. पैसा। There are many rich people like that. और कैसे कई सारे धनवान लोग हैं, But when you love your riches more than you love Jesus, लेकिन जब आप अपने पैसे से ज्यादा प्यार करते इसकी बजाय कि परमेश्वर That is से why. प्यार करें, don't be a miser when it comes to giving to God. और इसीलिए कंजूसी मत करिए जब परमेश्वर को देने की बारी आए। God will take care of you. परमेश्वर आपकी चिंता करता है और वो ख्याल करेगा। Be very generous when it comes to giving to God. और जब परमेश्वर को देने की बारी आए तो उदारता के संग परमेश्वर को दें, Your purse will never be empty. तब आपका बटुआ खाली कभी नहीं रहेगा। I'm talking about my own experience. मैं अपने अनुभवों का बात कर रहा हूँ, I was never a rich man. और मैं तो कभी भी समृद्ध या धनवान था ही नहीं, And I don't want to be a rich और man. मैं रिच या मैं धनवान बनना भी नहीं चाहता, Because I have the joy of getting provision from God miraculously. क्योंकि वो जो आनंद है परमेश्वर से उस मुहैया कराए जाने का, उसको मैं खोना नहीं चाहता। And some of the senior most pastors in our organization was sent by me to different places. और हमारी एजी की अपनी संस्था में जो अभी वरिष्ठ पासवान हैं और सेवाएं कर रहे हो, मेरे ही द्वारा सेवा में भेजे And गए। some of these pastors are very successful. They have big churches and they themselves have a missionary program. और इनमें से कई सारे पासवान बड़े ही सफल हैं और उनके पास बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं और अपना मिशन प्रोग्राम उनका चलता है। And some of them say, और उनमें से कुछ कहते हैं, Pastor Mathai taught us how to do God's work without money. और उनमें से कुछ की गवाही ये है कि पास्टर मथाई ने हमें ये सिखाया कि सेवा बिना पैसे के कैसे करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God is no man's debtor. और याद रखिए परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, Don't hang on to your money. और इसलिए उस पैसे को ऐसे पकड़ कर बैठे मत Be रहिए, generous. और इसलिए उदार बनिए, Give it to God's work परमेश्वर के कामों के लिए दीजिए, and you will never be in lack. तब आप कभी भी नीड में या आवश्यकता में नहीं होंगे। The more I gave, और जितना ज्यादा मैं दूंगा the more I got. उतना ही मुझे मिला। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। As a result of his own choice, अपने चुनावों के कारण people go to hell. लोग नर्क जाते हैं, That is the meaning. और यही वो मतलब है वहां। It is not that God has branded you as someone who is unworthy. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने किसी को अयोग्य ठहरा दिया है पहले से ही और उसे नर्क के लिए निश्चित किया है।
But you are responsible to make your choice. लेकिन आज की सुबह आप जिम्मेदार हैं अपने चुनावों को करने के लिए। How to get God's favor? और कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं? How to get God's blessing? कैसे परमेश्वर की आशीषों को पाएं? More than that, और उससे बढ़कर how do you get God's eternal life? कैसे आप परमेश्वर के अनंत जीवन को पाएंगे? There is only one way. एक ही तरीका है, Put Jesus first यीशु को पहला कर दीजिए अपने जीवन में, and cast out all the things. और अपने सारे बोझों को उसके ऊपर डाल दीजिए। Let God himself handle your money and your riches. होने दे परमेश्वर खुद आपके धन और समृद्धि और संपत्ति को संभाले। Hallelujah. हालेलुया। Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। Did you understand that now? क्या आप इस बात को आप समझे? It is God's will for every human member. ये हम में से हर एक मानव के लिए परमेश्वर की इच्छा है। What is lacking is और जिस बात की कमी है people's response. वो है लोगों के उत्तर। Whether you are willing to accept his offer. क्या आप उसके इस न्योते को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। It is your choice. ये आपका चुनाव होगा। God is not sending you to hell. याद रखिए परमेश्वर आपको नर्क नहीं भेजता। It is not for his will for anyone to perish. और ये उसकी इच्छा है ही नहीं कि हम में से कोई भी नाश हो। That is what John 3:16 says. और इसी बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वें वचन For में God so loved the world, he gave his one and only begotten Son, that whoever believes in him. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, प्रेम किया, ताकि जो कोई उस पर अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे They may not perish, but उसका have नाश ना everlasting. हो, लेकिन उसका वो अनंत जीवन को पाए। That is God. So the choice is yours. और इसलिए चुनाव आपका होगा। What will you choose? आप क्या चुनेंगे? God परमेश्वर or the devil? या शैतान? Lift up our hands. आइए हम अपने हाथों को उठाएं। Hallelujah. हालेलुया। While you are standing, wherever you are standing, जहाँ कहीं पर भी आप खड़े हैं, God is in this place. परमेश्वर इस स्थान पर है। You can ask this Jesus to come into your heart. और आप इस यीशु मसीह को न्योता दे सकते हैं कि वो आपके दिलों में आए और बस जाए। Hallelujah. हालेलुया। Come, Lord Jesus, into my heart. और कहें, हे प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ बस। I repent of all my मैं selfish अपने ways, सारे पापों और स्वार्थीपन का पश्चाताप करता हूँ, all the sins in my life. और वो सारे पाप जो मेरे जीवन में हैं। Oh God, have mercy on me. हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। I open my heart, Lord. मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलता हूँ। Come, हे प्रभु आ, be seated in the central throne of my heart. मेरे हृदय के मध्य के सिंहासन पर बैठ जा। Pray that prayer in your own अपनी language. भाषा में आप इस प्रार्थना को करिए। Make Jesus the Lord of your होने life, दे यीशु मसीह आपके जीवनों का प्रभु बन जाए, your Savior, आपका उद्धार करता your Lord, और आपका प्रभु, your Master whom you serve the और rest आपका of your life. स्वामी जिसके आप बचे हुए जीवन भर सेवा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you are loving anything else more than you love God, और अगर आप ऐसा कुछ बात है जिसको परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं, repent of it. इससे पश्चाताप करें, मन फिराएं। Let there be nothing above God. होने दे परमेश्वर से और ऊंचा आपके जीवन में किसी का Lord, I स्थान ना। thank you for this congregation standing in your temple. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह हमारी इस मंडली के लिए, इस सभा लोगों के लिए जो आपके मंदिर में उपस्थित हैं। Lord, you have planned that none of these people be lost in hell. और प्रभु ये आपकी योजना थी कि इनमें से कोई भी नर्क में खोने ना पाए, And that way is Jesus. और ये इच्छा यीशु है। Let Jesus be invited by those who do not know और him. होने दे आज की सुबह आप यीशु को न्योता दें, वे जो यीशु को नहीं जानते। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, this place is open to you. ये स्थान आपके लिए खुला है, Come again and again. और बार बार आप यहाँ आ सकते हैं, Worship him. उसकी आराधना कर दें, Learn the way of और Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह के तरीकों को जानें, Learn the way of the Bible. और वचन के मार्ग को जानिए। Jesus said, I am the way, the truth, and the life. यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। Walk in his way. उसके मार्गों पर चलें। Just let Jesus be your Lord.
होने दे यीशु मसीह आपका प्रभु बन जाए। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Lord, may your presence go with your people. होने दे प्रभु तेरी उपस्थिति तेरे लोगों के संग संग जाए। Hallelujah. हालेलुया। Let everyone who is under this roof clap your hands unto the Lord. आइए हम एक जोरदार Amen. ताली जो कोई यहाँ मौजूद है यीशु मसीह के लिए Glory बजाएं। to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Hallelujah.